हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं विकास वर्मा आज एक बार फिर से एक प्यारा सा वीडियो लेकर आया हूँ जो वॉइस का अगले पार्ट्स का है, जो कि मॉडल वर्ब्स से है। मॉडल वर्ब्स से है जो कि बहुत ही ज़्यादा दिलचस्पी और रोचक यह वीडियो है। यह कॉन्सेप्ट बेसिस है, आसानी से आप समझ सकते हैं। इसमें सबसे पहले मॉडल वर्ब्स को देखेंगे कि मॉडल वर्ब्स कितने होते हैं इसे। तो जब मॉडल वर्ब सेंटेंस में जब मॉडल वर्ब्स दिखाई पड़ेगा तो उसमें हम प्रयोग करेंगे। मान लेते हैं कि मॉडल वर्ब्स जो है, ऊपर में लिख देते हैं मॉडल वर्ब्स, DAL मॉडल वर्ब्स। ठीक है, मॉडल वर्ब्स हमने लिखा। तो मॉडल वर्ब्स जब मॉडल वर्ब्स शैल, विल, कैन, मे, शुड, माइट, मस्ट, आउट, कुड, वुड, हो तो जब रहेगा तो ये सभी मॉडल वर्ब्स हैं। ये सभी के सभी मॉडल वर्ब्स हैं। अब इसका पैसिव जो होता है, मॉडल वर्ब्स जैसा रहेगा वैसे ही रहेगा। मॉडल वर्ब्स जैसा रहेगा वैसे ही रहेगा। इसमें क्या करेंगे कि पैसिव को बनाते टाइम वह सबसे पहले मॉडल वर्ब्स का प्रयोग करेंगे। मॉडल वर्ब्स के प्रयोग करने के बाद बी का प्रयोग करेंगे। उसके बाद B3 प्लस बाई का प्रयोग करेंगे। मान लेते हैं सपोज दैट हमने लिया एग्जांपल, आई कैन लिफ्ट इट। आई कैन लिफ्ट इट हमने एग्जांपल लिया। तो जो यह सेंटेंस को देखना है कि जो सेंटेंस हमने लिया यह सेंटेंस जो है एक्टिव वॉइस है अथवा पैसिव वॉइस है। तो जब सेंटेंस बिना बी का रहेगा तो वह सेंटेंस एक्टिव वॉइस में रहेगा। जब बी लग गया तो वह सेंटेंस पैसिव वॉइस का होता है। तो ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट लाएंगे। यानी ईट है तो हम इसको सबसे पहले ईट लगाएंगे। अब जैसा मॉडल वर्ब्स है ठीक उसी के अकॉर्डिंग लगा देंगे। कैन है, मॉडल वर्ब्स के बाद बी बोलता है, बी का प्रयोग करेंगे। लिफ्ट का भी लिफ्टेड हो जाएगा, लिफ्टेड हो गया। लिफ्टेड प्रयोग करने के बाद बाय बोलता है। बाय में होता है कि जो ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट, तो आई का इंटरचेंज मी हो जाएगा। इस तरह से हम परिवर्तन करेंगे। अब आगे देखते हैं मॉडल वर्ब्स का अगला पार्ट। मॉडल वर्ब्स के अगला पार्ट में है कि अगर वर्ब का फ्रेज एक्टिव वॉइस, अगर मॉडल वर्ब्स, अब मॉडल वर्ब्स के बाद अगर मॉडल वर्ब्स के बाद अगर मॉडल वर्ब्स एक्टिव वॉइस का मॉडल वर्ब प्लस हैव प्लस B3 प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा तो मॉडल वर्ब्स को लगाने के बाद हैव रहेगा तो हैव का तो प्रयोग करेंगे ही।
हैव प्लस इसके साथ में बीन हो जाएगा, और जैसा भी थ्री वैसा प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। देख लो, इसका एग्जाम्पल इसका ले लेते हैं। इसका एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। आई कुड हैव बीटन हर, आई कुड हैव बीटन हर, आई कुड हैव बीटन हर। हमने एग्जाम्पल लिया। सबसे पहले सेंटेंस को देखना है कि सेंटेंस जो हमने लिया हुआ एक्टिव वॉइस में है कि या पैसिव वॉइस में है। तो हैव सिर्फ लगा हुआ है, बीन नहीं है। अगर बीन लग रहा था तो वह सेंटेंस पैसिव वॉइस में होता। तो ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट, यानी हर का इंटरचेंज सी होता है, सी हो जाएगा। अब इसी के अकॉर्डिंग कुछ नहीं, मॉडल ऑफ जैसा रहेगा वैसे प्रयोग कर देंगे, उसमें कोई इंटरचेंज नहीं करेंगे। कुड हो गया, हैव बोलता है हैव, वैसे में बिन बोलता है बिन का भी प्रयोग कर देंगे। V3 बोलता है जैसा V3 है उसको ठीक वैसा ही प्रयोग कर देंगे, इसमें कोई इंटरचेंज नहीं होगा। अब यहाँ पे जो एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट में है वह पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट में जाएगा, और ऑब्जेक्ट में जाएगा तो बाई का प्रयोग करने के बाद में किया जाएगा। इस तरह से सेंटेंस जो है वह परिवर्तन होगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं। और आई शैल डू इट, पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हमने लिया यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। अगला लिया यू मस्ट नॉट प्लक फ्लावर्स, यू मस्ट नॉट प्लक फ्लावर्स। अगला एग्जाम्पल ये हमने दे मस्ट हैव किल्ड द टाइगर, दे मस्ट हैव किल्ड द टाइगर, किल्ड द टाइगर। अगला लिया हम एग्जाम्पल यू मस्ट हेल्प द पुअर, यू मस्ट हेल्प द पुअर। यहाँ पे कुछ हमने क्वेश्चन लिया है जो कि 1 2 3 4 5 यानी 5 क्वेश्चन है, जो कि सेंटेंस बहुत ही ज़्यादा रोचक और दिलचस्पी है। इस एग्जाम्पल को आप सॉल्व कर सकते हैं।